प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आप सभी पर तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहे। जो भी तुलसी माता की पूजा करे, उनकी इस कथा का श्रवण करे, उस पर माँ तुलसी की कृपा सदैव बनी रहे और उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और उसका घर धन धान से भरा रहे। हे तुलसी माता, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना और सबको सुख सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद देना, सभी को पापों से मुक्त करना। जो भी आपकी कथा सुने उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एकादशी के बाद तुलसी माता की सुनी जाने वाली कथा, जिसके सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए कमेंट में तुलसी माता जरूर लिखें और सुने इस कथा को ध्यान पूर्वक। एक बुढ़िया माँ तुलसी जी को सिंचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सिंचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती हैं और यही बात कह जाती हैं, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगी तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक से कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो एक बार प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते तुलसी माता की दूसरी कहानी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती हैं। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह प्रतिदिन गमला ढूंढ कर ले आती। तो एक दिन उनकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, वह कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं पाएगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वह जल्द से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोली, हाँ कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर की वैसी हम सब पर भी करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो एक बार बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। हे लक्ष्मी माता, तुलसी माता, जो भी आपकी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और सुनाए, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके घर में धन की बारिश करना, वर्षा करना और उसका सुख समृद्धि से घर भर देना और अपनी कृपा उस पर सदैव बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ तुलसी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें।